हेलो एवरीवन। सो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखा है, जो मैंने लैपटॉप का अपना अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था Asus VivoBook 15 का, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने पूछा है कि इसकी वर्किंग कैसी है, अभी कैसा वर्क कर रही है, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, इसके बारे में अगर कुछ अपडेट या जानकारी कुछ दे पाएँ। क्योंकि अभी इस लैपटॉप को लिए हुए मुझे 3-4 महीने ही हुए, 3 महीने मैं कहूँगा, या 4 महीने भी बोल सकते हैं इसको। वैसे तो 3-4 महीने में ही एकदम जजमेंट दे पाना थोड़ा मुश्किल है, बट इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक छोटा मोटा आइडिया, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है और जितनी भी नॉलेज मुझे है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेके, उसके बेस पे मैं बता पाऊँ कि ये कैसा काम कर रहा है और आगे ये कैसा काम करेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके जो सवाल है उसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लैपटॉप है Asus VivoBook 15 जो मैंने लिया था। ये इसी ग्रे कलर में आता है और इसकी साइड्स अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये एक HDMI पोर्ट है, ये आपका चार्जिंग पॉइंट है, ये दो आपके USB टाइप A हैं, ये USB टाइप C है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, और ये आपका हेडफोन लगाने का स्लॉट है। और दूसरी साइड पे अगर मैं दिखाऊं तो दूसरी साइड पे भी यहाँ पे जो है आपका ग्रिल दिया हुआ है हीट निकालने के लिए, और यहाँ पे भी एक टाइप A का पोर्ट है। साथ में ये जो इंडिकेटर्स हैं आपको दिखाएंगे कि स्पेशली ये इंडिकेटर आपको दिखाएगा कि बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है कि नहीं। ये आप बैटरी का सिंबल भी देख सकते हैं। ये इस तरीके का इस लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर मैं इस लैपटॉप को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा जो है ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और ये लैपटॉप जो है इंटेल कोर i3 के साथ आता है, विंडोज़ 2021 के साथ। आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यहाँ पे सोनिक मास्टर इसके स्पीकर की क्वालिटी का नाम दिया हुआ है। ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड वैसे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजीली इस पर टाइपिंग हो जाती है। और ये जो मैंने मॉडल लिया है ये SSD मॉडल है। SSD मॉडल होने का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जल्दी लॉगिन हो जाता है, बहुत जल्दी ऑन हो जाता है, क्योंकि SSD में ज़्यादा तेज़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बूट होने में, ये लैपटॉप को टाइम लेने में। मैं आपको दिखाता हूँ आपके सामने ही। अगर मैं ये पावर बटन को प्रेस करूँ तो पावर बटन को मैंने प्रेस कर दिया है। अब प्रेस करने के साथ ही आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है, और अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इस पर फिंगरप्रिंट लगाने की देर है। आप देखेंगे मैं जैसे ही इस पर फिंगरप्रिंट लगाऊंगा ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, मेरे फिंगरप्रिंट लगाते ही ये ऑन हो गया, और ऑन होने के साथ ही ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगा। अगर मैं कुछ ओपन भी करता हूँ, सपोज़ फाइल एक्सप्लोरर, तो ये तुरंत तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देगा, और मेरी जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे डेस्कटॉप की फ़ाइल हो, चाहे कोई सी भी फाइल हो, उसको ये तुरंत ओपन कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे, काफ़ी तुरंत इसने इसको ओपन कर लिया है, और ये उतनी ही जल्दी ये क्लोज़ भी किया जा सकता है। काफ़ी तेज़ चलता है, और 8 GB रैम है इसमें, और 512 GB का SSD है ये। SSD स्टोरेज होने का ही फ़ायदा है। इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये आपका नोटिफिकेशन बार है, यहाँ पे आपके सारी नोटिफिकेशंस दिखती हैं आपको, जो भी है आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस दी हुई है, और साथ ही साथ आपका पूरा कंसोल दिया है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि ये इंटेल कोर i3 पे बेस्ड है। इंटेल कोर i3 जनरली जो है वो बहुत ही हल्के फुल्के काम करने के लिए होते हैं, कि मतलब अगर आपको क्रोम पे 2-3 टैब्स खोल के काम करना हो तो आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कोई ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ये काम नहीं कर सकते। एडिटिंग वगैरह तो बिल्कुल मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप एडिटिंग वाले काम तो बिल्कुल ही ना करें। आप नॉर्मल काम भी अगर आप करते हैं, सपोज़ हल्की फुल्की गेमिंग भी करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा इस पर करवाना मुश्किल है, क्योंकि ये i3 प्रोसेसर है, जैसे मैंने आपको दिखाया था इंटेल का
i3 प्रोसेसर है। और i3 के साथ साथ ये, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपने इस लैपटॉप के मॉडल नंबर का मैं अगर डाल पाऊँगा इस वीडियो में, तो आपको दिखेगा कि इसमें मॉडल नंबर है 1215U। और U जो है वो होता है अल्ट्रा लो प्रोसेसर का, या अल्ट्रा लो पावर वाली डिवाइसेस के लिए। 3 इसमें कैटेगरीज होती हैं। एक होती है अल्ट्रा, एक होती है एक होती है पावर, पावर कैपेसिटी वाली, और एक होती है हाई पावर कैपेसिटी वाली। तो जो हाई पावर कैपेसिटी होती है उसमें आप एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ होती है एडिटिंग। जो नॉर्मल पावर वाली होती है, जो पी सीरीज़ होती है जिसको कहते हैं, उस पी सीरीज़ में क्या है, आप बहुत हैवी टास्क तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप कई सारे टैब्स ओपन करके और आप काम कर सकते हैं, मतलब मीडियम मीडियम वर्कलोड उस पर आप दे सकते हैं। और जो यू सीरीज़ के होते हैं लैपटॉप, उनमें आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं दे सकते आप। तो ये मैंने जो लिया ये यू सीरीज़ का है। तो इस यू सीरीज़ में हीटिंग वगैरह का तो कुछ इशू नहीं है सच, बट हाँ मैं ज़्यादा वैसे तो क्रोम के टैब्स में ज़्यादा ओपन नहीं करता हूँ, 2-3 टैब्स में मेरा काम हो जाता है। लेकिन बात ये भी मैं कहूँगा कि 2-3 क्रोम टैब्स से ज़्यादा अगर मैं ओपन करता हूँ तो कभी कभी ये थोड़ा क्रोम जो है वो थोड़ा सा फंस के चलता है। दैट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा लोड 2-3 टैब्स ओपन कर सकते हो, उससे ज़्यादा मैं ओपन नहीं कर पाता हूँ। अगर ओपन करता हूँ तो उतना अच्छे से क्रोम चलता नहीं है। हालांकि इनिशियली इस लैपटॉप को अपडेट्स नहीं मिले थे, इसकी वजह से भी थोड़ा सा ये फंस के चल रहा था। अब ये उतना अटक के नहीं चलता है, अब ये ठीक चलता है, अच्छा चलता है क्रोम। बट स्टिल मैं प्रेफर ये करूँगा कि बहुत ज़्यादा टैब्स आप ओपन करके इस पर बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग आप ना करें। हल्के फुल्के काम करना हो तो आप कर सकते हैं कि एक साइड पे आप मतलब आप सपोज़ आप मे बी आप एक तरफ यूट्यूब चला रहे हैं और दूसरी तरफ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो ऐसे 2-3 टैब्स आप ओपन करके काम कर सकते हैं, उतना काम चल जाएगा इसमें। और हाँ, हीटिंग का इसमें कुछ खास इशू नहीं है। और इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेब कैम यहाँ पे है, आपको दिख रहा हो, अगर मैं अगर जूम कर पाऊँ थोड़ा, तो ये है इसका वेब कैम, आपको दिख रहा होगा। और वेब कैम के साथ ही ये इसका शटर भी दिया हुआ है। ये शटर अगर मैं फिज़िकल शटर में लगा दूँ तो किसी भी मीटिंग में मैं कैमरा को अपने हिसाब से बंद या खोल सकता हूँ। इसको शटर को मैं अगर वापस ओपन कर दूँ तो ये दिख जाएगा आपको। सो इस तरीके का कुछ इसका यू नो वर्किंग है और इस तरीके से ये काम करता है। सो हाँ, अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आपको हल्के फुल्के काम करना है तो आप उस पर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये लैपटॉप काफ़ी सही है और काफ़ी जल्दी से बूट अप होता है, तो बहुत अच्छा इसका वो है, सिस्टम है। स्पीकर से भी आवाज़ ठीक ठाक आती है, अच्छी आती है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत लाउड है एकदम, बट बहुत धीमा भी नहीं है, ठीक है, अच्छा साउंड आता है। और वाईफाई की कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ इस लैपटॉप के लिए। वाईफाई की कनेक्टिविटी अच्छी, वाईफाई अच्छा सपोर्ट करता है वाईफाई के सिग्नल्स को। सो उसमें भी मुझे कोई इशू एज सच नहीं आया है। अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी की, तो इसका बैटरी का मैं अगर फुल चार्ज करता हूँ इसको, तो ये कम से कम 5 घंटे के आसपास ये मुझे बैकअप दे देता है। अगर और अच्छे से यूज़ किया तो 6 घंटे भी खींच सकता है, बट 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें बढ़िया से मिल जाता है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मैं एक साथ 2-3 टैब्स क्रोम के खोल के रखता हूँ और मैं वीडियो कॉल्स मीटिंग्स भी बहुत सारी अटेंड करता हूँ। मैं एक्चुअली पढ़ाता हूँ, तो मुझे उसके लिए स्टूडेंट के साथ कैमरा ऑन करके पूरा 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लास मुझे अटेंड करनी पड़ती है, तो उसमें बैटरी थोड़ा कंज्यूम ज़्यादा हो सकता है। सो उस हिसाब से भी मैं कहूँगा कि 4 से 5 घंटे के आसपास आप मान सकते हैं कि 5 घंटे के आसपास इसकी बैटरी मिल जाती है ठीक ठाक, 5 घंटे तक ही चल जाता है। और जब मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ तो उसमें थोड़ी बैटरी लाइफ और बढ़ जाती है, क्योंकि मूवीज़ में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इंटरनेट ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आप ज़्यादा कॉल्स उसमें नहीं लेते हैं, ज़्यादा टैब्स आप ओपन नहीं करते हैं, सिर्फ एक विंडो ओपन करते हैं और उस पर आप मूवी देखते हैं। तो वो मूवी जब देखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बैटरी लाइफ और आपको बेटर देखने को मिलती है। सो हाँ, वर्कलोड पे डिपेंड करता है, बट हाँ ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि 5 घंटे के करीब इसमें बैटरी बैकअप एक बार फुल चार्ज करने पे मिल जाता है। चार्जर जो मिला है इसके साथ वो 65 वाट का चार्जर है। और जैसा मैंने चार्जिंग पोर्ट भी आपको दिखाया, तो वो चार्जिंग पोर्ट से जल्दी चार्ज होता है। फास्ट चार्जर मैं नहीं बोलूँगा कि ये फास्ट चार्जर है बहुत, बट हाँ नॉर्मल जो चार्जिंग स्पीड है उसी नॉर्मल चार्जिंग स्पीड पे ये लैपटॉप को चार्ज भी
कर देता है। अब अगर मैं आपको इसमें नेगेटिव, कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्क्रीन कैसी है, इसकी स्क्रीन की नेगेटिव तो नहीं दिखती है, तो ये अगर आप देखें तो साइड से स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखती है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें दिखती है। स्क्रीन क्वालिटी उस हिसाब से इस लैपटॉप की अच्छी है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है। मैंने एक्सचेंज में इस लैपटॉप को लिया था 25,000 में, 25,000 में लिया था। एक्चुअल प्राइस इसकी अभी भी 34-35 हज़ार के आसपास, शायद फ्लिपकार्ट पे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही चेक की थी। तो ये उसका स्क्रीन है, कुछ ऐसा दिखता है साइड से। अगर आप साइड से देखेंगे तो स्क्रीन कुछ ऐसी सी दिखती है। ब्राइटनेस इसकी ठीक है। ये ब्राइटनेस जो आप अभी देख रहे हैं, ये ब्राइटनेस मैं आपको दिखाता हूँ कितनी है इसकी अभी इस मौके पे। इस टाइम इसकी ब्राइटनेस मैं अगर दिखाऊं तो कुछ इतनी है। अगर आप देखें, ये मैं अगर इसको और इंक्रीज़ करता हूँ तो ये इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है जो आप अभी देख सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस है, और यही मैक्सिमम ब्राइटनेस को अगर मैं कम करूँ तो बिल्कुल, अगर मैं मिनिमम पे लेके जाऊँ, ये सबसे कम ब्राइटनेस है इसकी। तो ब्राइटनेस के मामले में भी ठीक है, स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है इसकी, और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आप देख सकते हैं इस पर, कोई स्क्रीन का भी कोई इशू नहीं है। सो जी हाँ, ये मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस है। अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, तो अभी तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक जब इसको हो जाएंगे साल भर एटलीस्ट अगर हो जाएगा, तो एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं अगर दे पाऊँगा तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं ज़रूर इसके बारे में आपको अपडेट्स दूँगा। जहाँ तक बात आती है इसके हीटिंग की, तो हीटिंग मुझे तो एज़ सच ऐसी कोई हीटिंग देखने को नहीं मिली है। हालाँकि मैं जो काम करता हूँ वो काम भी बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं। दिन में शायद 1 या 1.5 घंटे के लिए मैं इस लैपटॉप को ओपन करता हूँ सिर्फ, और अपनी जो मेरी क्लास होती है मैं वो अपनी क्लास अटेंड करता हूँ, और क्लास अटेंड करके मैं लैपटॉप को 1-1.5 घंटे के बाद बंद कर देता हूँ। तो उस क्लासेस के दौरान भी मुझे हीटिंग में ऐसा कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि हीट करती है या ऐसा कुछ। और मैं बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन करता भी नहीं हूँ। मैं जब भी ओपन करता हूँ तो मैं यही सोच के ओपन करता हूँ कि मुझे लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है, क्योंकि वैसे भी ये ना, जैसे मैंने बताया कि ये अल्ट्रा लो प्रोसेसर या अल्ट्रा लो पावर पे चलने वाला प्रोसेसर है। तो बहुत ज़्यादा लोड इस पे वैसे भी नहीं दिया जा सकता। तो मैं वैसे भी कम लोड पे चलाता हूँ, और जब मैं कम लोड पे चलाता हूँ तो इसको कुछ ज़्यादा इशू नहीं होती लैपटॉप को। कोई हीटिंग की इशू उस केस में मुझे नहीं दिखती है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा अगर हेवी टास्क इस पे करेंगे, या आप बहुत हेवी गेम खेलेंगे इसके ऊपर, या काफ़ी हेवी एडिटिंग करेंगे, तो हो सकता है आपको शायद हीटिंग हल्की फुल्की दिखे। बट क्योंकि मेरा यूजेज उस हिसाब से कम है तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है, और मेरे जितना यूजेज है उस हिसाब से मुझे यहाँ पे कोई हीटिंग इसमें ऑब्ज़र्व नहीं करने को मिली है।